गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट्स और जॉइंट्स के मोमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम थोड़े इफेक्ट और पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम पे जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अभी देरी ना करते हुए सीधा टॉपिक पे ही चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है। ठीक है, लिगामेंट के बारे में बताया था, टेंडन के बारे में बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो उसको रिवाइज करना एक बार। ठीक है, तो लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली येलो कलर का होता है और टेंडन जो होता है वो वाइट कलर का होता है। लिगामेंट और टेंडन दोनों ही कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। बोन टू बोन जोड़नी हो या बोन टू स्किन जोड़ना हो या बोन टू मसल जोड़ना हो। ठीक है, तो लिगामेंट भी कनेक्टिंग टिश्यू है और टेंडन भी कनेक्टिंग ही है। ठीक है, हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 206। ठीक है, और मसल्स कितनी है? 239 मसल्स। अब मसल्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारा मसल्स का ही होगा, तो हम कल या नेक्स्ट लेक्चर से मसल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि हमारे स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स हैं। तो 206 बोन्स हैं और 239 मसल्स हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था कि स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। ठीक है, तो सिमिलरली स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है पहले प्रीवियस ईयर में। फिर एक मैंने बोन बताई थी जिसका नाम है ह्यूमरस। अगर आपने रिवाइज किया है तो आपको पता होगा कि ये कहाँ होती है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि ह्यूमरस कहाँ होती है। ठीक है, ह्यूमरस का दूसरा नाम है फन्नी बोन। ठीक है, तो ह्यूमरस का ही दूसरा नाम है फन्नी बोन। क्या नाम है? फनी बोन। ये भी आ चुका है। ठीक है, अब एक वर्ड आया था कार्टिलेज। ये भी मैं बता चुका हूँ। कार्टिलेज क्या होता है? ये भी कनेक्टिंग टिश्यू होता है। और एक बोन के ऊपर एक लेयर होती है, वाइट कलर की लेयर होती है ना, वही कार्टिलेज है। जैसे मान लो ये बोन है। ठीक है, इसके ऊपर लेयर होती है, वाइट कलर्ड लेयर। वो किससे बनी होती है? कार्टिलेज से ही बनी हुई होती है। ठीक है, और कार्टिलेज के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्टिलेज में मिलता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हमने किया था बोन मैरो के ऊपर। जैसे ये हमारी बोन है, इसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। कौन सा बोन मैरो पाया जाता है? एक तो येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। ठीक है, येलो येलो बोन मैरो तो होता है इसके बीच में, और रेड बोन मैरो होता है इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, साइड में। ठीक है, कॉर्नर्स पे। तो बीच में तो हो गया हमारा येलो बोन मैरो और साइड में हो गया हमारा रेड बोन मैरो। ठीक है, अब इसको इसको रिकैप करो। रेड बोन मैरो का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स, है ना। और इसका क्या काम है? येलो बोन मैरो का क्या काम है? फैट स्टोरेज का और फॉर्मेशन का भी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो जो रेड बोन मैरो है ना, वो सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। ओनली मैमल्स में, और किसी में नहीं पाया जाता। मेजर ये मैमल्स में ही पाया जाता है। अब बोन के जो है ना, वो मेजर 4 पार्ट होते हैं। एक तो पेरियोस्टियम, मैट्रिक्स, एंड ओस्टियम और बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में तो अभी बताया, रिकैप करवाया है। आप ये रिवाइज कर लेना एक बार प्रीवियस नोट से। नोट्स तो बना ही रहे होगे ना। नोट्स बनाना देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पर स्क्रीनशॉट लेना अपनी जगह है, नोट्स बनाना अपनी जगह है। एक बार जो चीज़ हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, वो हम कभी नहीं भूल पाते कि हमने कहाँ क्या लिखा था, मतलब किस वे में लिखा था, वो नहीं भूल पाते। पर अगर किसी और के नोट से देखते हैं ना, तो वो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही होगा। तो इसलिए खुद नोट्स बनाओ। मेरी तरफ से तो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है ये बोन मैरो। बोन मैरो अभी बताया था, उसको रिकैप कर लेना। फिर एक होता है एंड ओस्टियम। ठीक है, ये बोन मैरो के बाहर पाया जाता है। जैसे ये बोन मैरो है, तो उसके बाहर वाला एरिया जो है ना, ये कवर्ड रहेगा। किससे कवर्ड रहेगा? एंड ओस्टियम से। फिर आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है, ये भी बोन में ही पाया जाता है, साइड वाले एरिया में ही मैट्रिक्स मिलता है। और ये ओस्टिन प्रोटीन प्लस में ये हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम फोस्फेट, इनसे बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फोस्फेट, और एक था कैल्शियम फोस्फेट, उसका भी क्या फॉर्मूला था? Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इनसे बना हुआ होता है मैट्रिक्स। फिर होता है हमारा पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम वो वाइट फाइब्रस पार्ट होता है जो बोन को वाइट कलर भी प्रोवाइड करता है। जैसे कार्टिलेज थी ना, उसके ऊपर लेयर, तो इस कार्टिलेज के नीचे फाइबर्स फाइब्रस पार्ट होता है जो कि वाइट कलर में होता है, उसी को बोलते हैं पेरियोस्टियम। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब मेजर मैंने करवाई वो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और काफ़ी सारा वो भी करवाया है जो
पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, फिर फाइब्रस बोन जॉइंट कहाँ मिलता है? हमारे क्रेनियम में। अब फाइब्रस बोन के जॉइंट जो है ना, फाइब्रस जॉइंट्स, जॉइंट जो फाइबर की टाइप में होते हैं, वो सिर्फ क्रेनियम में ही मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रेनियम कहाँ होता है? हमारा कपाल। कहाँ होता है? फेस में। कितनी बोन्स होती हैं इसके अंदर? 8 होती हैं। रिकैप करो, फेस में कितनी होती हैं? 14। स्कल में कितनी होती हैं? स्कल के जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो वाला एरिया, उसके अंदर होती है 8। ईयर में कितनी होती हैं? 6। और एक कितनी होती है? हाइड बोन। तो टोटल फेस में कितनी बोन होगी? कितनी होगी? 29। इतनी तो होती हैं, है ना? तो रिकैप करोगे, जितनी बार करोगे उतनी बार आपको ही फायदा रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा बोन है वो क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है? ये तो आ चुका है पहले भी। तो जो बोन है ना वो एक टिश्यू है, और हार्डेस्ट टिश्यू है बोन। कौन सी टिश्यू है? हार्डेस्ट टिश्यू। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हार्डेस्ट टिश्यू क्या है, फिर कुछ टिश्यूज के नाम लिख देंगे, जैसे एडिपोज टिश्यू, बोन, लीवर, ऐसे मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बोन। अभी मैंने एडिपोज टिश्यू लिखा, एडिपोज टिश्यू ये भी हम कर चुके हैं। क्या करता है ये? फैट स्टोर करता है। फैट स्टोर, या इसको फैट डिपो भी बोलते हैं, फैट डिपो। जैसे ऊँट के कूब होता है ना, वो जहाँ पे होता है वहाँ पे, वहीं पे ये टिश्यू बहुत ज़्यादा मिलता है, और वहीं इसी वजह से वो 14 से 15 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। ह्यूमंस के अंदर बेली एरिया में, पेट वाला एरिया ना, वहाँ पे मिलता है ये, इसीलिए फैट ज़्यादातर वहीं स्टोर होता है। तो मोटा इंसान जो होगा ना, पेट से ही ज़्यादा मोटा जल्दी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ एडिपोज टिश्यू मिलता है। फिर हमारे पेनिस के अंदर कौन सी बोन मिलती है? वो मिलती है ओस पेनिस बोन। ठीक है, नाम से देखो, पेनिस के आगे ओस लगाना है बस, ओस पेनिस, इजीली याद भी हो जाएगा। तो पेनिस के अंदर ओस पेनिस बोन मिलती है। फिर कार्टिलेज पढ़ा था हमने, क्या होती है? बोन्स के ऊपर की लेयर और कनेक्टिंग टिश्यू जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। ठीक है, अब स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज कौन सी होती है? स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज, ये भी आता है पेपर में, ये होती है फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, वैसे पेपर में आता नहीं है वो, पर याद हो जाएगा आपको। जैसे फाइब्रस कार्टिलेज है, ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो मेजर ये काफ़ी जगह मिलते हैं, जैसे हमारे घुटने में। ठीक है, फिर हमारी चेस्ट के रिब्स है ना, रिब्स के, जैसे ये तो हो गया स्टर्नम, यहाँ से रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। तो रिब्स के जो जॉइंट वाला पार्ट है ना, यहाँ कार्टिलेज ज़्यादा मिलता है, ये वाला फाइब्रो कार्टिलेज। और ये स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज का टाइप भी है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि होलो बोन्स कहाँ मिलती हैं? होलो बोन्स, होलो बोन्स कहाँ मिलती हैं? तो होलो बोन्स मिलती है हमारी लेग्स में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि लेग्स की बोन्स कैसी होती हैं, होलो, फील्ड, या और भी कुछ भी ऑप्शन दे सकता है वो। तो पेपर में हमेशा आप कंफ्यूजन में रहोगे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसलिए पहले पढ़ के जाने जाने में ही सबका फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो बोन्स के अंदर जो होलो बोन्स हैं वो लेग्स में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? लेग्स में। यानी कि जो हमारे पैर की हड्डियाँ हैं ना, दिखने में तो देखो फीमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। फीमर पैर की तो होती है ना, घुटने से ऊपर वाली बोन, थाई के अंदर वाली बोन। हार्डेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो, पर लॉन्गेस्ट बोन भी वही है। पर फिर भी वो एक होलो बोन का टाइप है। तो लेग बोन जो है वो हमारा होलो बोन्स भी बोला जाता है उनको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। फनी बोन किसको बोलते हैं? ठीक है, देखते हैं आप लोग पढ़ भी रहे हो या फिर सिर्फ लेक्चर से नोट्स प्रिपेयर करने में ही लगे हुए हो। ठीक है, तो अभी तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब एक बार डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम और देखेंगे, क्योंकि डायग्राम से क्या रहेगा, आप रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, आप अपनी ब्रेन में रिटेन कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, फिर डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है, हमारा स्कल के अंदर कौन सा? क्रेनियम वाला पार्ट। देखो, क्रेनियम में क्या है? फेशियल बोन, ये होती है फेशियल बोन। यहाँ से यहाँ तक की फेशियल बोन्स होती हैं, जिसके अंदर स्फीनोइड होती है। स्फीनोइड बोन कहाँ आती है? ये वाली। क्या काम होता है स्फीनोइड का? मैंने बताया था ना, तो कमेंट में लिख देना कि स्फीनोइड का काम क्या है। फिर लैक्रिमल बोन, वो यहाँ मिलती है, मतलब जो हमारी आँख है ना, इसके साइड में लैक्रिमल क्या काम करती है? हमारा टीयर ग्लैंड मिलता है लैक्रिमल के पास, है ना, टीयर ग्लैंड मिलता है लैक्रिमल के पास। फिर हमारा नेथल बोन, और ये मैक्सिला। मैक्सिला क्या होता है? कमेंट कर दिया करो फटाफट कि मैक्सिला क्या है। मैक्सिला हमारा अपर जा होता है ना, ये अपर जा है, ये मैक्सिला हो गया। फिर मैंडिबल, लोअर जा, हेड बोन ये वाली होगी। ठीक है, ओसीपिटल, ये जो पीछे होती है ना, ये बैक साइड में नीचे की साइड, ओसीपिटल है। और ये किससे रिलेटेड होती है? देखने से संबंधित होती है। हमारा जो रेटिना है ना, रेटिना आई, ये आँख है, तो आई बॉल से जो भी इमेज बनती है ना, वो पीछे इस साइड बनती है।
यहाँ पे एक लोब मिलता है जिसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब। वही हमारा देखने और देखने से संबंधित जितने भी काम होते हैं ना, हमारी आई से इमेज वहीं बनती है। तो ये उसी एरिया को प्रोटेक्ट करता है, ओसिपिटल बोन। ठीक है। फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल हमारे कान के पास वाली कनपट्टी भी बोलते हैं इसको, हियरिंग लोब्स को ये प्रोटेक्ट करता है, और हियरिंग लोब्स ही सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर पैरिटल बोन, फ्रंटल बोन। ठीक है। तो अभी जैसे देखने के बाद ये थोड़े इजीली याद रह जाते हैं, इसलिए ऐसी इमेजेस को देखा करो। चल ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिब्स वाला एरिया। ठीक है। तो रिब्स के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। और तो ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि रिब्स की कितनी पेयर होती हैं। तो टोटल 12 होती हैं, जिसके अंदर 7 तो ये होती हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, 3 वो होती हैं जो इनडायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। देखो, ये तो डायरेक्ट होगी, फिर 1 2 3 ये जो है इनडायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई है। 3 पेयर है, यानी 3 इस साइड होंगी, 3 इस साइड होंगी। फिर 2 होती हैं जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, 2 पेयर होती हैं, एक तो ये वाली होगी और एक एक ये वाली होगी। एक ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है पर यही होती है। ठीक है। स्टर्नम जो बीच वाली चेस्ट की बोन होती है, मेजर यही होती है जो चेस्ट में फ्रंट साइड में ज़्यादातर के इनको जोड़े हुए होती है। और जो फाइब्रस लिगामेंट था ना, फाइब्रस कार्टिलेज, जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज था, वो यही मिलता है इस एरिया में। इसी एरिया में ज़्यादा मिलता है वो स्ट्रोंगेस्ट फाइबरस कार्टिलेज। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी थी, इनको वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, बोन्स भी बोलते हैं। तो ये 33 थी, 33 ही थी ना, रिवाइज किया करो भाई। ठीक है। तो थोरेसिक वर्टिब्रेट ये वाली होती हैं जो हमारी थोरेसिक कैविटी के पास होती है, यानी हमारे चेस्ट के एब्डोमेन एरिया वाले एरिया में थोरेसिक वर्टिब्रेट। फिर क्रेविकल वर्टिब्रेट, ये कौन सी होती है, जो हमारे क्रैनियम से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, नेक के पास वाली। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। सर्वाइकल भी बोल देते हैं, क्रेविकल भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा मतलब हर कंट्री का प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से अलग ही है। ठीक है। फिर क्या होता है हमारा इंटरवर्टिब्रेट प्लेट। फिर हमारा लुम्बर वर्टिब्रेट, लुम्बर जैसे मैंने बताया था कि डिस्क का जब भी पेन होता है वो लुम्बर वर्टिब्रेट में ही होता है, क्योंकि यहाँ जो है ना हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो जब भी हल्का फुल्का जब ये डिसबैलेंस होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है। अगर उसके ऊपर दर्द दब जाएगी वो, क्योंकि वो तो नर्व है, अब नर्व है तो वो ज़्यादा पेन फील करवाएगी। तो इसलिए ये लुम्बर वर्टिब्रेट में डिस्क का पेन इसी वजह से होता है। फिर आता है हमारा स्कैरकम और ये टेल बोन। ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो थोड़ा ध्यान से देखना, लगभग कंप्लीट ही बॉडी आ गई इसके अंदर। जैसे ये हमारा स्कल का पार्ट हो गया, खोपड़ी बोल दिया। ये अगर हमारा हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रेट या क्रेविकल, कुछ भी बोल दो। पर क्योंकि सर्वाइकल से ज़्यादा फेम ईजिली याद रह जाएगा सर्वाइकल के पेन की वजह से, तो इसको सर्वाइकल वर्टिब्रेट से ही नाम याद कर लो। वर्टिब्रेट या वर्टिब्रा दोनों एक ही बात है। फिर हमारी क्लेविकल बोन, ये जो हमारे कंधे पे होती है ना, कोलर बोन, दूसरा नाम इसका कोलर बोन। तो ये क्लेविकल बोन होगी, यहाँ मिलती है ये। कितनी होती हैं ये, 2 होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है। फिर हमारा स्टर्नम, स्टर्नम ये वाला बीच वाली बोन, जो ये इधर से और इधर से सभी पेयर्स को कनेक्ट करती है रिब्स में। फिर हमारी ह्यूमरस, ह्यूमरस मैंने कहा था ना अपर आर्म, इसका दूसरा नाम क्या है, लाफिंग बोन, ये भी आ चुका है। तो ये हो गई हमारी ह्यूमरस। फिर आती है हमारी रिब्स, ये तो सारी रिब्स का है ही। चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करती है रिब्स होगी। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी भी बोलते हैं, एब्डोमिनल एरिया भी बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो ये था फोर आर्म वाला एरिया, जैसे कलाई से लेके और कोहनी तक के एरिया में, इसके अंदर 2 होती हैं, एक तो उल्ना, एक रेडियस। ये 2 बताए थे ना मैंने, जिसमें रेडियस जो है ये हमारे हाथ को रोटेट करने में हेल्प करती है। जैसे ऐसे हाथ है, इसको ऐसे रोटेट करना है तो वो रेडियस की हेल्प से ही होता है। फिर हमारा पेल्विक, ये होती है पेल्विक हिप बोन। और कौन से जॉइंट होते हैं इसमें, ग्रिंडल जॉइंट। ऐसे कनेक्ट करके भी आ सकता है क्वेश्चन की पेल्विक जो बोन है उसके अंदर कौन सा जॉइंट होता है। ठीक है। फिर हमारे नेक के अंदर कौन सा जॉइंट था, पाइवोट जॉइंट था ना। हाँ। तो उसको भी ऐसे रिकैप कर लिया करो, जैसे नेक का पार्ट आया तो इसके जॉइंट कौन से हैं, इसकी बोन कौन सी है, सर्वाइकल पेन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं। अगर हल्का फुल्का झटका लगता है ना, तो ये बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और इनके बीच में नर्व्स तो है ही। अब वो अगर नर्व्स को बोन टच करेगी तो वो हल्के से हल्के फील को भी, पेन को भी फील करेगा, इसलिए वो ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी सीरियस इलनेस होती है। फिर ये हो गया हमारा पूरा हैंड का एरिया।
अब क्वेश्चन आता है कि हमारी उंगलियों में कितनी हड्डियाँ होती है और हमारे हैंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अगर उंगलियों में आए तो हमारी 14 हड्डियाँ होती हैं, सिर्फ उंगलियों का काउंट करना है। और अगर हैंड में पूछे तो उसके अंदर ये भी काउंट करना है, ये 5 होती हैं और रिस्ट वाला ये 8 होती हैं एक हाथ में। तो ये सारा काउंट करना है, यानी 8 + 5 + 14 वो टोटल हैंड के अंदर होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर नीचे चले तो हमारी ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है? फीमर। फीमर ही है ना ये, घुटने से ऊपर और हमारे हिप्स के नीचे थाई वाले एरिया में ये फीमर। फिर आता है हमारा फेबुला, ये वाला फेबुला। फिर टीबिया, जो ये हमारे वेट बियरिंग बोन, टीबिया शिनिंग बोन इसी को बोलते हैं ना टीबिया कोई, तो ये दोनों भी टीबिया का ही दूसरा नाम है। फिर ये हो गया हमारा फुट। फिर सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फुट के अंदर टोर्सल एरिया में कितने हैं, ठीक है, पंजे में कितने हैं और पूरे फुट में कितने हैं। तो पूरे में पूछे तो हमें ये वाली 14 हड्डियाँ भी जोड़नी है और ये वाली 7 हड्डियाँ भी जोड़नी है, तो टोटल फुट के अंदर कितनी होगी? 21। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कई बार, तो वो घुमा के आता है। तो मैं एक ये बोन मैरो का और टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये बोन है, ठीक है, तो ये हमारी बोन है। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये हमारा रेड बोन मैरो बनाता है, कॉर्नर्स पे ऊपर भी है नीचे भी है। और ये येलो वाला पार्ट है ना, ये हमारा येलो बोन मैरो कहलाता है। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा था एंडोस्टियम। एंडोस्टियम ये वाला पार्ट होता है बाहर वाला, और इसके बाहर बोन को कवर करता है, वो क्या होता है? हमारी कार्टिलेज। ठीक है, फिर एक था हमारा एंडोस्टियम तो हो गया, येलो बोन मैरो भी हो गया। एक ये पड़ा था पेरियोस्टियम। ये जो बोन के ऊपर वाली वाइट लेयर होती है ना, देखो इसको इसको पील करके दिखाया, इसको छील के दिखाया हुआ है बोन को, एक ऊपर से लेयर हटा कर दिखाया हुआ है। तो ये जो लेयर है ना, इसी को हम पेरिस पेरोस्टियम लेयर बोलते हैं। और ये हमारी बोन को के ऊपर वाली लेयर कार्टिलेज होगी। तो ये हमारा बोन का था। तो एक दिन मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। तो सरप्राइज टेस्ट रहेगा और आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप टेस्ट देना चाहें ना देना चाहें। मैं तो रिकमेंड करूँगा ही कि आप टेस्ट दें, उससे ही पता चलता है ना कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। अगर नहीं है तो उसको फिर रिवाइज करेंगे। डिसिप्लिन होगा ना तभी आगे बढ़ा बढ़ा जाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप करोगे तभी मेरा भी कराने का मन करेगा। ठीक है, बिना टीचर बिना स्टूडेंट्स के टीचर का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। टीचर टीचर इसीलिए है क्योंकि वो पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। तो टीचर की बात मानो, उसके साथ रेगुलर रहो, देखते हैं आप कैसे फेल होते हैं। फिर कभी हो गए ही नहीं, हमेशा पास ही पास हो गए। और पासिंग मार्क्स में भी, अगर पासिंग मार्क्स ही चाहिए तो इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हल्के फुल्के पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, पर फिर वो मार्क्स काम तो नहीं आएंगे, है ना। रैंक वगैरह लाने की सोचो, काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक होगी, काफ़ी ज़्यादा हाईयर रैंक होगी, जितनी ज़्यादा हाई रैंक होगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और लोअर रैंक का करोगे क्या? कई बार तो नंबर भी नहीं पड़ता लोअर रैंक में। ठीक है, तो लेक्चर अभी यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारी मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।